बॉस में भी मैंने अपनी जिम नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं पूरे घर में रह के इन लोगों के साथ किसकी किससे बनती है मुझे अच्छे से पता है। जिम बंद करवाने का वो ले लिया था, विश ले लिया था, जो वो कुएं में ऐसे घुमा रहे थे ना। बाबू का नाम करूंगा। कैसे आप सब होप करते हो, आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर की जिम में। आपने देखा होगा बिग बॉस में भी मैंने अपनी जिम नहीं छोड़ी, थोड़ा सा टमी निकल गया है क्योंकि मैंने एब्स नहीं किया। मेरी जिम इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना, और ये रेडी होने के बाद आज पहली बार मैं जिम कर रही हूँ, और आज पूरी मोटिवेशन के साथ आप लोगों को रोज मेरे जिम के ब्लॉग भी मिलेंगे। अरमान जी और कृतिका की जिम के ब्लॉग वो भी डालूंगी, मैं क्लिप्स भी डालूंगी ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिल सके आप लोग। तो आज करने वाले हम थाई की एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ फ्री स्क्वैट, बॉडी स्ट्रेच कर लेती हूँ, उसके बाद करूंगी अपना वर्कआउट शुरू। तो करते हैं स्टार्ट। तो भाई ये है हमारी स्लिमिंग किट, जिसका यूज करके मैंने, गोलू ने, चीना ने और अभी हमारी जो निक्की है शादी के लिए अपना वेट कम कर रही है। उसकी शादी में बीच में रह गई थी क्योंकि बिग बॉस से लगे थे। पर जब तक कृतिका और अरमान नहीं आएंगे तब तक शादी की जो है हम डेट थोड़ी आगे कर देंगे, क्योंकि उनका होना जरूरी है शादी में, क्योंकि कन्यादान जो है वो चीकू पापा करेंगे और बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत ज्यादा। जिन लोगों ने अभी तक अरमान जी और कृतिका को वोट नहीं किया है, प्लीज जब भी वो नॉमिनेट हुए तो वोट करना। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये ऑफलाइन अगर आप चाहते हैं तो एपीपी मैक्स स्पेस, सिंहपुरा रोड, जीरकपुर, ऑपोजिट लोटस एवेन्यू सोसाइटी के पास, ठीक है। और मैं यहाँ पे कार्ड डालूंगी अभी, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। उन 3 नंबर पे कॉल करके भी आप कहीं आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आप इसे मंगा सकते हैं। तो भाई हमारे स्क्वाट्स के 3 सेट हो गए। आप करेंगे बॉडी स्ट्रेच। स्ट्रेच करने के बाद जो है करेंगे वर्कआउट शुरू। ये तो वो है, क्या बोलते हैं इसको, जो एक हाथे लकड़ी का, हाँ, दीमक। दीमक। पर हमारी लकड़ी का तो कोई काम ही नहीं, टेंशन नहीं। लोहे कैसा जमीन कह रही, पूरी जिम लोहे की है। चलो शुरू करते हैं वर्कआउट। गाइस बिग बॉस हाउस में जो हमारी जिम का ये वाला, इसको क्या कहते हैं? इस ये हमारे जिम का कोच है, जिनको मशीन का नाम नहीं पता। हाँ? भूल गए, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। स्मिथ मशीन, स्मिथ मशीन। तो ये जो वहाँ पे स्मिथ मशीन थी, वो इतनी हैवी थी भैया, सच में। हाँ, मैंने बोला नहीं, रोड है बहुत हैवी थी। उस रोड पे मैं वेट ही नहीं डाल सकती थी, इतनी हैवी थी वो उसकी। ये मतलब इतनी सॉलिड मशीन रखी हुई बिग बॉस हाउस में। हमारी पे तो हम फिर भी 10-10 किलो, 15-15 किलो डाल लेते हैं, वहां पर मैं 5 किलो नहीं डालती थी। तो भाई स्लिमिंग प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए 3 नंबर आपको दिख रहे होंगे इस विजिटिंग कार्ड पे। आप इन 3 नंबरों पे कॉल करके स्लिमिंग प्रोडक्ट और साथ में आदिवासी हेयर ऑयल, जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखो मेरी न्यू ग्रोथ, ये देखो। और पूरे बिग बॉस हाउस में जितने भी लोग बालों में तेल लगा रहे हैं, ये वाली बॉटल है वो, उसका ये हटा के ना, ये हटा दिया था क्योंकि अंदर लेबल नहीं कर सकते आप, तो यही वाला तेल सब लोग यूज कर रहे हैं और खत्म हो गया। अरमान जी ने बोला था कि मंगवाना है, हम जब मैं भी थी कि मंगवाना है, पर अभी सामान लाने में टाइम लगेगा, तो ये वाला तेल सब यूज कर रहे हैं। आप लोग भी मंगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो भाई जिम करते हुए ना मैं अपने जिम पार्टनर्स को मिस कर रही हूँ। गोलू, साई केतन, अरमान जी, और कभी कभी विशाल भी करता था, लवकेश भी करता था, तो उनको मिस कर रही हूँ। पर अभी मुझे और जिम पार्टनर यहाँ पे मिल गए, मेरे पुराने यारी दोस्त योगेश भैया। लक्ष्य पीछे है और मैं तो आपको दिखी रही हूँ। पुराने ही काम आते हैं अभी। सही बात है, नए तो फिर भी छोड़ जाते हैं, पुराने काम आते हैं। तो वहां की मशीन पे ना हम वेट नहीं डाल पा रहे थे, फिर बाद में मैंने जो रॉड पे वहाँ पे वेट लगाया था, अभी 5-5 कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ वेट नहीं लगाया ना तो इतना स्टेमिना नहीं आ रहा है। धीरे धीरे वेट बढ़ रही है और अच्छा लग रहा है अपनी जिम में वर्कआउट करके, क्योंकि हाँ म्यूजिक भी चल रहा है, वहाँ पे म्यूजिक भी नहीं था, तो मोटिवेशन ना खुद को ही लेके आने पड़ रही थी। जिम करने में पूरा रेडी होके आई है। कितनी देर पहले बुलाया था तुझे? मेकअप करके आती है, धो के आई है दीदी, उनकी लाइन में तो दे रहा हूँ। मेकअप थोप के आई हूँ। हो जा शुरू ट्रेडमिल पे बात।
एक ठीक है। तो गाइस स्लिमिंग प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है कि आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, वर्कआउट भी करना पड़ेगा। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो आधे घंटे की वॉक तो कोई भी कर सकता है। अपने पार्क में, सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में वॉक जरूर करना। हाँ, स्टेयर्स भी अगर आप आपके आसपास सोसाइटी नहीं है, पार्क नहीं है, तो आप अपने स्टेयर्स पे भी अगर 20-25 मिनट भी रोज चलते हो ना तो वो भी बेनिफिट करेगा आपको। तो भाई मिक्की को चढ़ा दिया हमने ट्रेडमिल पर, क्योंकि वो वेट वगैरह नहीं उठाती है, तो उसके लिए इतना ही काफी है कि वो ट्रेडमिल और क्रॉस ट्रेनर कर ले, क्योंकि इतना जरूरी है। क्योंकि आप स्लिमिंग प्रोडक्ट ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर बॉडी को आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उससे भी वेट लूज होगा, लेकिन अगर जल्दी जिम साथ या योगा या फिर वॉक भी करते हो तो जल्दी रिजल्ट और ज्यादा दिखेंगे। तो हमारे 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं। अब करने वाली हूँ मैं लंजेस के भी 4 सेट करूंगी और टोटल 5 एक्सरसाइज करूंगी। आज ज्यादा नहीं करूंगी, वैसे भैया 7 कराते हैं, आज 5 करके नीचे चली जाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी जगह में, बच्चों के साथ एंजॉय करना है। वहाँ पे बनाना शेक बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मैंने तो थोड़ा वेट अपना बढ़ाया था, और सच बताऊं मेरा वेट बिल्कुल नहीं गिरा। जितना वेट मैं लेके गई थी उतना ही वेट है। ऐसा कहता है ना, बिग बॉस के घर से बाहर आते तो वेट कम हो जाता है, पतले हो जाते हैं लोग, पर मेरा एक्यूरेट वही वेट है। और अब बनाना शेक पीऊंगी रोज, थोड़ा वेट 5-1 किलो बढ़ाना है। तो भाई देखो हमारी चच्ची को, देखो मोटिवेशन देखो, फुल उसको पतला होना है। कह रही दीदी आपने मेरी शादी इतनी वो कर दी है, डिले कर दी। मैंने कहा तेरी शादी धूमधाम से होगी, पूरा जमाना देखेगा तेरी शादी, तू मेहनत कर। कह रही दीदी फिटिंग का लहंगा पहनूंगी। देखो भाभी 20 मिनट हो गए कम से कम, बना दे रोज ज्यादा हो गए इससे भी। तो भाई बिग बॉस हाउस पे ना मतलब नॉर्मल आप डेली रूटीन में थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी मशीनें जो नहीं है जिनको मैं मिस कर रही थी, जैसे कि हमारी इनर और आउटर हिप एडेक्टर, तो इसमें मैं आज करूंगी अपना 3rd सेट। बहुत दिन बात कर रही है एक्सरसाइज वाली। मुंह लाल कर दिया, और पता है मुंह को रगड़ रही है ना, इस वजह से तेरा वो हो रहा है, मुंह मत रगड़ा कर। पसीने टावल लेके आया कर, टावल से मुंह साफ कर दिया, इसको वहां से बंद कर दिया। मेरे आते ही ये मोटा आ गया ऊपर जिम में, और जितने दिन में अंदर थी इसने एक दिन भी जिम नहीं करी। भाभी काम देना बहुत ज्यादा। नहीं, ये तो सच है भाभी, ये सच है। वोट भी तो करना था, क्रीपें निकालनी थी। पर तेरा भी पेट अंदर हो गया, क्या कर रहा है? भाई सच बताओ, मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया। अच्छी बात है। एक आधी दिन खाया, रात को 2 बजे 3 बजे मंगा के बस। मेरा भी पेट कम लग रहा है। हाँ, ये बात में कमेंट भी आ रहे हैं, कौन कौन नोटिस की होगी इसका वेट कम हो गया। इनसे पूछा मैंने दीदी से, पता लगो मैंने फोकस नहीं किया तुम पे। भाई गेंद बन रहा है, गेंद। भाभी ने तो तेरा मान रखने के लिए बोला है। किसने? अरे नहीं, भाभी ने। लोग बता देंगे। तेरे यार के बारे में। तो ये गाना नहीं सुना है तो जल्दी जाके सुन लो, अरमान जी की वॉइस में है। कहाँ पे आया भैया गाना? ये अनजान रिकॉर्ड्स पे आया। अनजान रिकॉर्ड्स पे आया है। जब हम अंदर थे तब ये गाना डाला है, और उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी जब अरमान और कृतिका बाहर आ जाएंगे। और बताना अरमान जी की आवाज आपको कैसे लगी। देखा मैं एक बार यूट्यूब चैनल भी दिखा देती हूँ कहाँ आया गाना। मैं कंफर्म नहीं हूँ उस पे, यार देख ले। अनजान रिकॉर्ड्स पे नहीं करना। हाँ, अनजान रिकॉर्ड्स पे आया है। ये रहा, शहर बता देगा। आइए जानते हैं रमीश। ये रहा आपका नाम भी है इस पे, तो आप भी उस गाने में। अच्छा, वीडियो में आऊंगी ना। जिम्मू करने आया है। हाँ, ना खाना कहीं दिन क्या है? जिम्मा करने आया, जिम्मा। एप्स करा दूं? एप्स करा दूं आपको? क्या दूं मैं शिंदर बाबू को? क्या खाए करके आओ, बताओ क्या खाया आपने? दही और रोटी। दे मेरे सुंदर बाबू। भाभी ट्विटर पे ना एक चीज वो हो रही है, ओनली अरमान मलिक हैज अंडरस्टूड द गेम, ही इज पोकिंग विशाल पांडे अननेसेसरी फॉर द कंटेंट, एटलीस्ट ही इज गिविंग कंटेंट और अदर्स आर यूजलेस इन द शो। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, और कोई सही चीज के लिए बोलते भी है भाई। और ये डालिए लोगों को बोलने में डर लगता है। मैं बताती हूँ आपको, लोगों को ना मुंह पे बोलने में डर लगता है। पीठ पीछे सारे बोलते हैं पर मुंह पे कोई नहीं बोलता, पर इनकी आदत है वो मुंह पे बोल देते, तो उनको गलत लगता है, जो सही लगता है मुंह पे बोल देते। तो ये है आज की मेरी लास्ट एक्सरसाइज, इसके भी 4 सेट करके जाऊंगी नीचे। मेरा जैदू आ गया ऊपर मम्मा को लेने के लिए। मम्मा इतने दिन बाद तो आई हो और हमें छोड़ के ऊपर आ गई, तो मैंने कहा बेटा रुक रुक मैं आ रही हूँ, आज तेरे साथ एक्सरसाइज करूँ। मम्मा इसके साथ नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी सुंदरा।
गाइज अभी ना बिग बॉस में 6 लोग नॉमिनेट होते थे, जिसमें विशाल था, चंद्रिका थी, मुनिशा जी थी और पौलमी थी और एक और कोई बंदा था, याद नहीं आ रहा मुझे कौन था। और अब 3 बचे हैं। 3 में से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं पूरे घर में रह के इन लोगों के साथ किसकी किससे बनती है मुझे अच्छे से पता है। और वैसे बाहर वाला इस बार लवकेश है, तो मुझे ऐसा लगता है लवकेश की मुनिशा जी से और चंद्रिका से बहुत अच्छी बनती है। तो इस बार जो आउट होने वाली है वो शायद पौलमी होने वाली है। बाकी रिजल्ट तो कल ही पता लगेगा। तो गाइस जिम हो गई कंप्लीट और अपने जिम में जिम करके बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक था, साथ में इतने सारे लोग थे हमारे। यहाँ पे कोई वो कॉन्फ्रेंसी कुछ ऐसे होता है ना जब लोगों की बात करते हैं, तो टेंशन वहाँ पे ना थोड़ी टेंशन रहती थी जिम करते हुए, कोई क्या बोलता था कोई क्या बोलता था। और मोनिशा जी ने तो हमारा ना जिम बंद करवाने का वो ले लिया था, विश ले लिया था। जो वो कुएं में ऐसे घुमा रहे थे ना, उनकी विश थी कि अरमान की 3 दिन के लिए जिम बंद हो जाए। तो बहुत अजीब सी थी विश ये। और बस अच्छा खेल रहे हैं दोनों और खुल के आ रहे हैं। जैसे मैं बाहर आई हूँ तो अरमान जी कुछ चीज समझा के आई थी, उस चीज पे वो काम भी कर रहे हैं कि लोगों के बीच में अपना ओपिनियन नहीं रख रहे हैं, जो कि उनकी आदत है। अगर मेरे दिमाग में कुछ सही है तो मैं बोल देता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सेम है इस बार। अगली बार अगर वो नॉमिनेट होते भी हैं तो जितने भी लोग मुझे देखते हैं मेरे हर एक चैनल पे, प्लीज उनको जाके दोनों को सपोर्ट करना, वोट करना। तो बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।